जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स चैनल। जैसा कि ये अब नया सीरीज कर रहे हैं, यह आपका साप्ताहिक होगा, ठीक है। यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, ठीक है, यह वन लाइनर के फॉर्मेट में हम आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो 1 मार्च से 7 मार्च तक, ठीक है, इसका पहले देख लेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में, उसके बाद फिर 7 मार्च से 14 मार्च तक देखेंगे। अच्छा, रोज के करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस चैनल पे, ठीक है। इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स से, इसमें टीचर की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह बताते हैं। किसी इसमें आप करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। किसी कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है, तो यह आपको हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ रोज़ का करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, ICC T20 विश्व कप अभी जो 2026 में हुआ है ना, यह MCQ के फॉर्मेट में यह अपलोड कर दें। यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यह भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, 6 नए राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, यह भी आपको MCQ के रूप में करवा दिए गए हैं, ये भी देख लीजिएगा। और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग बात किए हैं। बिहार प्रीवियस का किसी भी एग्जाम में अगर बिहार का देते हैं, ठीक है, तो उसमें बिहार से प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो बिहार हिस्ट्री का प्रीवियस का PYQ करवा है, ठीक है, यानी कि 60+ क्वेश्चन करवा है, और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं, जो कि आगामी जो भी एग्जाम होगा ना उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले हम लोग बिहार के बारे में पूरा एकदम टू द पॉइंट बात किए हैं, ठीक है। और इसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको बताया है पूरा संपूर्ण बिहार, ठीक है। ये बताते हैं कि इसे 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा ना, तो पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन बिहार से आता है, तो आप 8 से 9 क्वेश्चन इसी वीडियो PDF से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। यह देखने के बाद फिर वो अभी ऊपर जो बताया है PYQ वो देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाना है कि इसे कैसे एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो आप कैसे क्वेश्चन से आंसर के पास जाएंगे। सेम इसी प्रकार हम लोग कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम में, तो यह सेल यानी कि कोशिका टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इससे इसका MCQ करवा है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बात करवा है। लेकिन इससे पहले आप कोशिका के ये देख लीजिएगा 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया है कि इससे बहुत सारे व्यक्ति को लाइसोसोम, लाइबोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सब में कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसे दोनों अलग अलग है कि एक ही है, ठीक है। तो ये सब पूरा डिक्लेयर करके पूरा याद करवा दिया गया है। यह 1 से 2 बार वीडियो देखिए, पूरा का पूरा कोशिका आपके दिमाग में छप जाएगा। यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। यह वन लाइनर के फॉर्मेट में, केवल और केवल इसमें हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखेंगे। तो अभी हाल ही में नियुक्ति राज्यपाल और उपराज्यपाल, ये मार्च 2026 का डाटा है। जैसे बिहार का किसे नियुक्त किया गया है, यह सैयद अता हसनैन को, ठीक है। ठीक है, छोटा छोटा पूरा नाम याद करने का नहीं। जो बिहार का अगर किसी को राज्यपाल बना दिया, क्या करे, वो हमेशा हंसते रहता। तो सैयद यानी कि सैयद हसनैन, वो हमेशा हंसते रहेगा। पश्चिम बंगाल के कौन है, RN रवि। कौन है, RN रवि, जिसके पास बंगला रहेगा तो ये रवि, तो बंगला। महाराष्ट्र विष्णुदेव वर्मा। कौन है, विष्णुदेव वर्मा। आप जानते हैं कि से पूरा देवों के देव विष्णु भगवान है, तो वो महान है, तो महाराष्ट्र। देखिए थोड़ा सा निमोनिक्स लगा के याद कीजिएगा तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना के कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। अगर शिव भगवान को हम लोग पूजा करते हैं तो कैसे पूजा करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो शिव। तो तेलंगाना के कौन है, शिव प्रताप शुक्ला।
देखिए ये सब जितना फैक्ट्स बता रहे हैं निमोनिक्स, ये सब आपको एग्जाम के समय याद आएगा, ठीक है। तो तेलंगाना के कौन हो जाएंगे? शिव, क्योंकि शिव भगवान को हम लोग तेल चढ़ा के पूजा करते हैं। महाराष्ट्र के कौन हो जाएंगे? विष्णुदेव, यानी कि देवों के देव, मतलब पूरा देव में सबसे महान कौन है? विष्णु भगवान, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की कौन है? रवि, आर एन रवि। बिहार की कौन है? सैयद हसनैना। उसके बाद नागालैंड के कौन है? नंद किशोर, यहाँ भी न है, यहाँ भी न है, नंद। उसके बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश कविंदर गुप्ता। गुप्त यानी नहीं कहते कोई भी सामान ऐसे गुप्त पे रख दिया जैसे लगता है हिमालय पे रख दिया, तो गुप्त, गुप्ता खाली याद रखिए। हिमाचल प्रदेश गुप्ता। और दिल्ली के हैं तरनजीत सिंह संधू, और लद्दाख के हैं विनय कुमार सक्सेना, ये याद रखिएगा। सिर्फ वन लाइन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जो भी उतना याद करवाना था वो हम याद करवा दिए हैं। चलिए, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? तो माउंट आबू का नाम बदल के अब्बू राज रखने की घोषणा की गई। क्या चीज़? अब्बू राज। अगला है, हाल ही में लद्दाख की पैंगोंग झील ने किस आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपना नाम दर्ज किया है? तो यह लद्दाख में जो पैंगोंग झील है ना, इसका आयोजन के लिए ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम, ठीक है, यह किया गया है, जो कि जमी हुई झील में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन के लिए ये अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया। कहाँ है? लद्दाख का, कि जो कि जमी हुई झील है, जो कि 21 किलोमीटर हाफ मैराथन के लिए। अगला है, भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार कौन सा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है जीरो प्राइज। क्या है? जीरो प्राइज। इसमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए 3 श्रेणियों में 1-1 करोड़ प्रदान किए जाते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? यह हरियाणा सरकार ने, ठीक है। देखिए इसमें जो भी वही प्रश्न बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूरा 1 सप्ताह का आपका 1 मार्च से 7 मार्च तक के। तो किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की? यह हरियाणा सरकार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? यह थीम थी विज्ञान में महिलाएं विकसित को उत्प्रेरित करना। ये थीम वाला ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, ठीक है। हाँ, ये हो गया उत्प्रेरित करना। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर, कहाँ? जैसलमेर एयरबस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है? तो यह प्रचंड। क्या है? प्रचंड की अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है? तो यह प्रचंड। अगला है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिला एथलीटों के लिए किस परीक्षण का अनिवार्य कर दिया है? यह जीन परीक्षण, लिंग आधारित परीक्षण, ठीक है, यानी कि SPY जीन प्रशिक्षण। अगला है, 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का हिस्सा 36% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो यह 36% से बढ़ाकर जब 45% कर दिया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही अमोंडावा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो यह अमेजन वर्षा वन से है, ठीक है। यह कहाँ है? ब्राज़ील में। तो अमोंडावा जनजाति का संबंध यह मुख्य रूप से अमेजन वर्षा वन से है, जो कि ब्राज़ील में है। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वैज्ञानिक पैनल में यह शामिल किया गया है? यह प्रोफेसर V रविंदर IIT मद्रास को शामिल किया गया है, इतना याद रखेंगे। ये है मद्रास स्थित IIT विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V रविंदर
को संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने किस राज्य में सभी धर्मों के लिए आध्यात्मिक जागृति के केंद्र चेतना घनाश्रम की आधारशिला रखी? तो यह केरल में। कहाँ? केरल में। कि अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने केरल में, कहाँ? केरल में सभी धर्मों के लोगों के लिए आध्यात्मिक जागृति के केंद्र चेतना घनाश्रम की आधारशिला रखी है। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ हुआ? तो यह स्पेन में हुआ, स्पेन के बार्सिलोना में। कहाँ? स्पेन के बार्सिलोना में। यह दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 है। ठीक है, अगला है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइक्रो फाइनेंस संस्थान की मनी रोकने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थान धन उधार का विनियमन और बलपूर्वक कार्रवाई को रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो यह किस राज्य सरकार ने? यह बिहार राज्य सरकार ने। कौन? बिहार राज्य सरकार ने अभी माइक्रो फाइनेंस संस्थान की मनमानी रोकने के लिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, ठीक है, जो कि धन उधार और विनियम और बलपूर्वक कार्रवाई की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है। कौन? बिहार। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिकोमाली पतन किस देश में स्थित है? यह श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। त्रिकोमाली पतन किस देश में स्थित है? यह श्रीलंका में। अभी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक व्हाट वीमेन वांट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो यह रूही तिवारी है। कौन है? रूही तिवारी। तो इतना याद रखेंगे। आगे है कि अभी हाल ही में आयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मृत्यु हो गई। वह किस देश के सर्वोच्च नेता थे? तो यह ईरान के थे। कहाँ के? ईरान के। कि ईरान के अभी आयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में उनकी मृत्यु हो गई। यह कहाँ के नेता थे? तो यह ईरान के थे। हाल ही में महालेखा नियंत्रक द्वारा नई दिल्ली में सहकारी सहायक नियंत्रक को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सी 2 प्रमुख पहल शुरू की गई? तो यह सरकारी बैंक डैशबोर्ड और सरकारी बैंक मैनुअल, यह 2 प्रमुख पहल शुरू की गई। अगला है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में गिटचाक नकाना नामक भूजल मछली की नई प्रजाति खोजी गई? यह असम में। कहाँ? असम में। कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य असम में गिटचाक नकाना नामक भूजल मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 से 24 मार्च तक जनजातीय सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम का आयोजन करने की घोषणा की है? यह जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह घोषणा की है। आगे है कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर कौन सी है जिसने हाल ही में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह ब्रज कोर। कौन है? ब्रज कोर, जो कि वर्ष 1950 में स्थापित ब्रज कोर स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर थी। इतना याद रखेंगे। आगे है कि सभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार पासपोर्ट रखना और विदेश यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अहम हिस्सा है? तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 21 है। ठीक है। अभी हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा हॉर्सले हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में हॉर्सले हिल्स
रिजर्व फॉरेस्ट। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला है फरवरी 2026 में किस पड़ोसी देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है? तो ऑपरेशन गजब लिल हक यह पाकिस्तान ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में भारत ने अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर की यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? यह कनाडा ने किया है। इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा आंसर। अगला है जम्मू और कश्मीर ने फाइनल में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी जीता है? तो यह कर्नाटक को हराकर। किसे? कर्नाटक को हराकर अभी जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीता है। अभी हाल ही में, अगला है अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट करने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन लॉन्च किया है? तो ये ऑपरेशन क्रैकडाउन यह तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है। आगे है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्य सार्वजनिक परिवहन यात्रा के लिए पिंक मोबिलिटी कार्ड योजना शुरू किया है? यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। आगे है कि सभी हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डा की श्रेणी में किस भारतीय हवाई अड्डे के विश्व स्तर चुना गया है? तो यह मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे है मिशन वसुंधरा 3.0 लैंड पट्टा किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह असम सरकार ने लॉन्च किया है। कौन? असम। अगला है कि अभी हाल ही में ओपन एआई का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह अरविंद केसी को नियुक्त किया गया है। ये याद रखेंगे। अभी हाल ही में किस विदेशी संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी की सतत थिरुमनकाई अलवर की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा भारत को वापस लौटाई है? तो यह स्मोलियन संग्रहालय जो कि ऑक्सफोर्ड के हैं। आगे है एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अभी हाल ही में चर्चा में रही 850 मेगावाट की रतेल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? यह चिनाब नदी पे किया जा रहा है। कहाँ? चिनाब नदी पे। अगला है कि सभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रविशंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। आगे है कि सभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति थे? यह फिनलैंड के थे, जो कि वर्ष 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें राय सेना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे। कौन? फिनलैंड के थे अलेक्जेंडर स्टब। आगे हैं अभी हाल ही में आयोजित माई भारत बजट प्रतियोगिता में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह राजौरी जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। आगे है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ALH MK तृतीय MR हेलीकॉप्टरों BL शीतल मिसाइल के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह 5083 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है कि सभी हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। आगे है कि सभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 176वां 176वां स्थापना दिवस मनाया। इसका स्थापना 4 मार्च 1851 को हुआ था।
आगे है कि सभी हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया जिन्हें मुख्य रूप से खाड़ी युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के सफल संचालन के लिए जाना जाता है। तो यह केपी उन्नीकृष्णन को जाना जाता है। अभी अगला है कि सभी हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभ्यास है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की अभी खबरों में रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यह अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। आगे है कि अभी हाल ही में लद्दाख वन पर्यावरण विभाग ने नाजुक पारिस्थितिकी और राजसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसके द्वारा एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? तो यह भारतीय सेना ने किया है। आगे है कि इसे हाल ही में चर्चा में रहा अटुंगल पोंगल उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अटुंगल पोंगल यह कहाँ? केरल में मनाया जाता है। और यही पोंगल है तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन लायन ओवर किस देश द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया? तो यह इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया। ठीक है। आगे नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? तो यह IMS BHU ट्रामा सेंटर जो कि वाराणसी का है ये बन गया। आगे है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ यानी कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार दुनिया का सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाला राजनेता कीर्तिमान स्थापित किया गया। तो यह किस सोशल मीडिया पर? तो ये यूट्यूब पर। कहाँ? यूट्यूब पर अभी नरेंद्र मोदी का 3 करोड़ यानी कि 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है। आगे है कि इसे अभी हाल ही में डोल जात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया जिसे राज्य के सबसे जीवित वैष्णव त्यौहार में से एक माना जाता है? तो यह डोल जात्रा यह असम में और जात्रा महोत्सव यह त्रिपुरा में। अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यह नई दिल्ली करेगा। आगे है कि सभी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? तो यह धीरज काकरिया है। कौन है? धीरज काकरिया। आगे है राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिंधी समुदाय के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो यह रोहित मजुगल बने गए हैं जो कि जूडो से हैं। आगे हैं अभी हाल ही में जलदाह संस्कार को वैध करने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन बन गया? तो यह स्कॉटलैंड बन गया है। हालिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मृत्यु व्यक्ति द्वारा अनुदान में अग्रणी है? तो यह तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। हाल ही में किस देश की एक चूना पत्थर की गुफा में कम से कम 67,800 वर्ष पुराना हाथ का सेंटिसिल चित्र खोजा गया है जिसे अब तक का सबसे प्राचीन रॉक आर्ट माना जाता है? तो यह इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में यह खोजा गया है। आगे है कि हाल ही में चर्चा में रहा बहुविधा युवा महोत्सव गुंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है? तो यह जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा यह जारी किया जा रहा है। आगे है कि सभी हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो यह सबा सॉल को नियुक्त किया गया है। किसे? सबा सॉल को। आगे है कि अभी हाल ही में किस शहर में ऐतिहासिक हथी रिसाला, क्या है? हथी रिसाला उत्सव के 138 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया है। तो यह जलाना का, क्या चीज़ का? जलाना का। आगे है कि सभी हाल ही में डिजिटल वित्त के क्षेत्र में दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह यूएई के द्वारा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आगे है कि सभी हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार की नारी अदालत, क्या है? नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की मंजूरी दी है? तो यह त्रिपुरा। आगे है कि सभी हाल ही में किस भारतीय टीम की लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आगे है कि सभी हाल ही में नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो यह वीपी सिंह ने संभाला है। कौन? वीपी सिंह ने संभाला है। आगे है कि सभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैना को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यह सैयद अती हसनैना को यह बिहार राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के युद्धपोत IRIS डेना के श्रीलंका के तट पर डूबने के बाद खोज और बचाव अभियान में हिस्सा लिया है? तो यह ईरान ने लिया है। कौन? ईरान। आगे है भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार मालगाड़ी में खाद्यान्न पहुंचाया है? तो यह मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में पहुंचाया है। आगे है गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की है, जिसमें तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है? तो यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आगे है दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है, जो कि आपको ऊपर ही सबसे पहले ही जो भी राज्य और राज्यपाल नियुक्त हुए वो सब आपको याद करवाया है। आगे है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु TWEES योजना शुरू की है? यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू की है। अभी हाल ही में किस खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा की गई? यह साइकिलिंग की। किसका? साइकिलिंग की। आगे है हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग नागरिकों को आसपास की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी देने के लिए ME हेल्थ यानी कि मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह केरल राज्य सरकार ने किया है। आगे है कि हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल, क्या है? लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। आगे है भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किन 2 आधिकारिक शुभंकरों को नामित किया गया है? तो यह प्रगति महिला और विकास जो है यह पुरुष है। ठीक है, इन दोनों को शुभंकरों को नियुक्त किया गया है। अच्छा, यह वीडियो आप अगर देखें तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें, अगर पूरा देखे हैं तो। पहला है किसी देश का पहला PM मित्रा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस राज्य के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभ आरंभ किया है? तीसरा है
39वें सूर्य कुंड मेले के लिए कौन से 2 राज्य के थीम स्टेट है? तो ये जरूर आप बताइएगा। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, और फिर बता रहे हैं रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स से ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे हम पूरा फुल डिटेल के साथ आपके सामने पेश करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।